विश्वास करिए मेरे प्रियो, आज हम लोग किसी के मंगनी बचंदत में नहीं आई हमरे मन। आज केकरो 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 मड़वा तरे हम लोग नहीं बैठी हमरे मन। हालेलुया। परंतु आज आप लोगों का यहाँ उपस्थित होना, आप लोगों का यहाँ पर परम पिता प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनना बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया, बेकार नहीं जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि इस शरीर का मरना तो निश्चित ही है। हालेलुया। मृत्यु को कोई आज तक जीत सका है का? मृत्यु को कोई आज तक टाल सका है का? और कोई नहीं जीतेगा। हालेलुया। इतिहास का पन्ना जब हम लोग पलटते हैं मेरे प्रियो, इस जगत में, इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष, वीर, पैगंबर, ऐसा महारथी उत्पन्न हुए हैं कि समुद्र जैसे जलाशय को भी एक तीर के द्वारा उसको सुखा सकते थे। हालेलुया, सुखा सकते थे ना। बड़े बड़े वीर, महापुरुष, योद्धा एक तीर के द्वारा बड़े बड़े हिमालय पहाड़ जैसे पहाड़ को क्या करते थे? अगर बाण चला देते थे तो पूरा पहाड़ धराशायी हो जाता था। हालेलुया। परंतु क्या उन्होंने मौत से युद्ध लड़ा है क्या? मृत्यु यमराज महाशर से युद्ध लड़ा है क्या? उनसे कोई युद्ध नहीं लड़ा है। और आज तक मृत्यु किसी को पीछा नहीं छोड़ा है। इस शरीर तो नार्तन नाश्वर है रे मेरे भैया और बहनों। आखिर इस तन तो इस जगत के छोड़कर जाएगा ही जाएगा। मिट्टी का शरीर मिट्टी मिल जाएगा। परंतु एक जो बोलता हुआ मैना जैसा है हृदय के अंदर में, हर एक मानव के शरीर में ये शरीर क्या है? पिंजरा। क्या है? पिंजरा है। परंतु पिंजरे के अंदर में जो मैना चेर बेरे कर रहा है वह कब किसको छोड़ करके चला जाएगा किसी को पता नहीं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 3:2 में लिखा है, मन फिराओ हे मनुष्य, मन फिराओ और अपने बुरे कर्मों को छोड़ दे। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है कि इस नर का तन, मनुष्य का शरीर कितना अमूल्य है, कितना कीमती है। अगर मान के चलिए मेरे प्रियो, मनुष्य का एक हाथ अगर कट जाए तो क्या उस हाथ को हम लोग पुनः जोड़ सकते हैं का? दुनिया का समस्त संसार की जितने प्रकार की धन और दौलत, अमूल्य से अमूल्य रत्न, हीरा जवाहरात को भी अगर जमा करके विदेश का डॉक्टर को भी जमा करेंगे तो उस हाथ को जुड़ तो जाएगा, लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरा बताने का मतलब है कि इस शरीर का कीमत लोग जिस दिन समझ जाएंगे, जिस दिन इस शरीर का कीमत लोग जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन उनका जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। हालेलुया। वचन में कहा है, कबीरदास जी क्या कहते हैं? मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं कैलाश में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं मंदिर में। हालेलुया। कबीरदास जी क्या कहते हैं? मौके तो कहाँ ढूंढ भी, ना मंदिर में हो नहीं रहूं, मैं कैलाश में हो नहीं रहूं, मैं कहीं भी नहीं रहूं, मैं मंदिर मस्जिद में रहने वाला परमेश्वर ना लागू। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहाँ रहता है मेरे प्रियो? परम पिता परमेश्वर कहाँ रहता है? पहला कुरिन्थी का किताब 3:17 में, 3:16 में 20 वचन में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी का किताब 3:19 और 20 पद 20 वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। परम पिता परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? मनुष्य के एक एक हृदय के अंदर में, हर एक मनवा के शरीर के अंदर में, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, वो हर एक इंसान के शरीर में परम पिता परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। हमारा शरीर क्या है? परम पिता परमेश्वर का मंदिर। उस मंदिर को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मंदिर में भगवान रहता है का? मंदिर में भगवान रहता है का? मंदिर में भगवान रहता है का? मूर्ति में भगवान रहता है का? भगवान रहता है का? सच्चाई को जानिए मेरे प्रियो। और गिरजाघर में भगवान रहता है का? गुरुद्वारा में भगवान रहता है का? परम पिता परमेश्वर कहाँ रहता है? जिन्होंने समस्त मानव जाति का क्या किया? सृष्टि किया। वह परम पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य के हृदय के अंदर में वास करता है। हालेलुया। हर एक मनुष्य के हृदय के अंदर में कहाँ रहता है? हृदय के अंदर में। वह एक मोमबत्ती की तरह टिमटिमाता है मेरे प्रियो। उसका कोई रूप नहीं रहता, उसका कोई आकार नहीं रहता, उसका कोई प्रकार नहीं रहता। वह एक ज्योति की भांति हर एक इंसान के दिल के अंदर में वह चमकता है। हालेलुया। आज उस चमकता हुआ यीशु मसीह के आत्मा को हम लोग अपने हृदय के अंदर में स्थान देंगे, अपने घर में स्थान देंगे और उनका एक एक बताए हुए रास्ते पर हम लोग आचरण करेंगे। तब हमारा समस्त शरीर का जितने प्रकार के अंधकार की शक्ति क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करिए मेरे प्रियो। हम लोग देखते हैं ना कि मान के चलिए बहुत लोग क्या करते हैं, अरे सब कुछ डॉक्टर को भी दिखला दिए, ठीक नहीं हुआ इनका बीमारी, वैद्य विष्णु को भी सब चीज करा दिए, लेकिन इनका बीमारी ठीक ही नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? आप यीशु मसीह को, बच्चों को, सुनाने वाले को बुलाते हैं।
हम लोग सोचते हैं ना, कोई विश्वासी को बुलाते हैं ताकि हमारा घर क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, हमारा घर शुद्धिकरण हो जाए और इस बेटी का बीमारी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लोग क्यों बुलाते हैं? क्योंकि परमपिता परमेश्वर का इसमें लिखी हुई बातें शक्ति से भरा हुआ है, एक मंत्र की भांति काम करता है। और इसी यहाँ लिखा हुआ एक एक वचन आज एक टैबलेट की भांति काम करेगा, एक इंजेक्शन की भांति काम करेगा। और शैतान के लिए एक कैसे काम करेगा? एक आग की तरह काम करेगा। शैतान के लिए एक दो धारी तीर की तरह काम करेगा। शैतान के लिए आग यहाँ का वचन एक बम बन जाएगा और इस घर में अंधकार की शक्ति जहाँ पर छिपा हुआ है वो सारी शैतानी आत्मा इस घर को छोड़ करके बहुत दूर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम लोग अभी वचन की ओर आते हैं। वचन अभी तक नहीं सुनाए हैं आप लोगों को। हम वचन की ओर हम लोग अभी आते हैं। ध्यान से सुनिएगा वचन को और विश्वास करिएगा ना। मेरे प्रियो, मेरा बताने का मतलब है कि शैतान 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 का काम मनुष्य को भलाई पहुंचाना है का? नहीं। शैतान का काम मनुष्य को सुख देना है का? नहीं। शैतान का काम हर एक मनुष्य को क्या करना है? दुख देना, विपत्ति डालना और अनेक प्रकार की शरीर में क्या करना? बीमारी उत्पन्न करना। जैसे इसी घर में शैतान किसी का कपड़ा को जला दे रहा है, किसी के शरीर को काट दे रहा है। हाँ, क्यों हम लोग उस शैतान को घुसने के लिए जगह देते हैं। हालेलुया। मैं कह के जा रहा हूँ, आज के बाद इस घर में किसी प्रकार का कोई नशीली चीज इंटर नहीं करना चाहिए। कोई भी नशा कर वस्तु, ठीक है, नशा कर वस्तु इस घर में घुसा के रखे, ठीक है नहीं? अगर करबो करवा तो बाहर करवा, ठीक है? अगर बेचा खोजा भी करला तो बाहर ही करवा। इस घर में घुसा के रखे, ताकि नशा ऐसा चीज है कि जेकर से नशा से शैतान का करेला मौका पावेला और वहीं से सब घुसेला। क्यों देखे परिल का शैतान के वो का है कि शैतान एक आत्मा है कि एक आत्मा है कि वो परछाई है कि उके हमरे मन देखे नहीं पारी। परंतु शैतान कौन से डराएगा? लिखित वचन से शैतान थर लगेला, डराए लगेला। आज मैं सचमुच कही कि जात इस घर में अंधकार कर सकती कोई भूत बैताल जादू टोना तंत्र मंत्र कर शक्ति आकाश में धरती के नीचे पाताल में भी क्यों ना हो, इस घर के छोड़ के भाई की। हालेलुया। विश्वास करिए मेरे प्रियो, क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें कभी निष्फल नहीं हो सकता। हालेलुया। लिखा है इसमें मत्ती का किताब 24 का 35, लूका 21 का 33 में इसी वचन में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे परंतु मेरे मुख से निकली हुई बातें एक बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया। एक वचन के तहत इस घर पर से निकल कर इस सीमान को, इस गांव के सीमान को छोड़ करके दूसरा सीमान में जाएगा, नहीं टिकेगा, क्योंकि उसको स्थान नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगला वचन हम लोग और देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? आग जैसा है और वह शैतान की आत्मा को जला करके भस्म कर देता है। हालेलुया। यिर्मयाह 23 का 29, यिर्मयाह नबी की किताब 23 का 29, यिर्मयाह 23 का 29 पढ़िएगा। यिर्मयाह 23 का 29 वचन को ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा वचन नहीं बताएंगे, 4-5 वचन बताएंगे, उसके बाद एक और सबको अंगीकार करवाएंगे वचन को। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। आमीन। मेरे प्रियो, मेरा बताने का है कि वचन में परमपिता परमेश्वर क्या कहा है कि मेरा वचन कैसा है? आग जैसा है। और इस घर में जितने प्रकार की अंधकार की शक्ति अर्थात जादू टोना तंत्र मंत्र भूत पिशाच की जितना शक्ति है, आज प्रभु यीशु मसीह के वचन के शक्ति के माध्यम से वो चल करके राख हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहा है, मेरा वचन उस हथौड़े के जैसा है, उस भयंकर हथौड़े के जैसा है जो पहाड़ जैसी कितनो बड़ी विपत्ति दुख और संकट और समस्या क्यों ना हो, और पहाड़ जैसी विपत्ति को आज परमेश्वर का वचन मेरा वचन हथौड़े के जैसा है, आज वह उस हथौड़े के द्वारा नाश करके रहेगा मेरा यीशु का वचन। हालेलुया। विश्वास करिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कभी बेकार ठहर कर खुदावंत के पास नहीं लौटेगा। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे हम लोग, और एक वचन इसको पढ़िएगा, लूका 10 का 17, 18, 19, लूका 10 का 17, 18, 19।
लूका 10 का 17, 18, 19। यहाँ क्रिश्चियन में से कोई नहीं होगा ना, आप लोगों में से कोई नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन सबके लिए है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है, एक एक अमृत की तरह है, एक अमृत की तरह है, एक बहुमूल्य रत्न की तरह है। जो लोग इनका वचन को अमल करेंगे, सचमुच उनका जीवन अंधकार में से क्या होगा, ज्योति की ओर चलने लगेगा। परमेश्वर का वचन एक ज्योति है। हालेलुया। लेकिन लोगों को ज्योति पसंद नहीं है, लोगों को ज्योति पसंद नहीं है। इन ज्योत पसंद न खे मनुष्य के। क्यों? अभी अगर आप लोगों को हम बताएंगे, हे मनुष्य कल के बाद तू नशा करना छोड़ दे, तकलीफ लगेगा उनको। पी के जिनको आदत पड़ गया है उनको तकलीफ लगेगा। जब हम इस शरीर को नहीं बना सकते तो नाश भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या मेरे प्रियो? लोग कहते हैं कल परसों तुम मेरी जामू से हम पिए छोड़े थे। मनुष्य का जन्म 2 बार होता है और मृत्यु भी 2 बार होता है। मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो मैना पिंजरा के अंदर में जो बोल रहा है, वह इसके अंदर जो पाल कर रखा है उसके पास जाएगा। उसके पास क्या करेगा? जाना है रे मेरे भाई और बहन और बेटा और बेटी को। निश्चित और निश्चित और निश्चित जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। और कहा है, हर एक धर्म शास्त्र भी कहता है, जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उनका प्रतिफल होगा। सही बात है ना? जैसा कर्म करेगा वैसा ही उनके जीवन में प्रतिफल होगा। हालेलुया। अगर मान के चलिए हम लोग इमली का पेड़ लगाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर आम फल जाए, संभव है क्या? इमली का पेड़ रोपेंगे और यहाँ पर अमरूद फल जाए, संभव है क्या? नहीं है। उसी तरह से हम क्या को रोप रहे हैं? मृत्यु को रोप रहे हैं, दुख को रोप रहे हैं। कैसे? कैसे? अपनी व्यवहार के द्वारा, अपनी आचरण के द्वारा। मान के चलिए, मेरा बताने का मतलब है कि एक बाप दारू पीता है तो उनका बेटा भी पिएगा ना, पिएगा ना। बाप पिएगा तो बेटा भी पिएगा, निश्चित और निश्चित और निश्चित सबका देखा हुआ है। हालेलुया। अगर बाप खैनी खाता है तो बेटा भी खाएगा। इसीलिए सुधर जाओ हे मनुष्य और सत्य की मार्ग की ओर चलो, क्योंकि परमेश्वर क्या कहा है? जब हम लोग देखते हैं, अस्तो माँ सत्य गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु और माँ अमृतम गमय। मतलब हे माँ, मुझे अंधकार में से कहाँ ले चल? ज्योति की ओर ले चल। मुझे असत्य से सत्य जीवन की ओर ले चल और मुझे मृत्यु से अमृत जीवन की ओर ले चल। हालेलुया। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 14 का 6 में कहा है, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन भी मैं ही हूँ। हालेलुया। विश्वास कीजिए। लूका 10 का 17 और 18, 19। वे 17 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और देखो, मैंने तुम्हें सांपों और विषयों को रौंदने का अधिकार का और शत्रु की सारी समझ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। आमीन। सब कोई आमीन बोलिएगा। आमीन। परम पिता परमेश्वर का हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? बीज को बो रहे हैं ना। परमेश्वर का वचन बीज है। क्या है? एक बीहन की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग पानी गिर गया तो सबको इधर भी बीड़ा लोग नहीं छीटा है ना, पानी की तरह से। पानी की वजह से हम लोगों की तरफ भी बीड़ा कोई छीट नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग जब धान चाहिए अगला साल तो हमको धान बोना पड़ेगा ना, और बादाम चाहिए तो बादाम लगाएंगे, तब अगला साल हमको क्या मिलेगा? बादाम मिलेगा। उसी तरह से हम एक एक वचन, क्या है? परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है। आज इस वचन इस घर पर जितने दूर तक आवाज जा रहा है, वह एक बीज की तरह काम करेगा और वह उगेगा, फलेगा, फूलेगा और इस घर के जितना प्रकार के अंधकार की शक्ति है सबको इसी वचन के तहत से नाश करेगा। क्योंकि लिखा है, लिखित वचन को शैतान भी टाल नहीं सकता। क्योंकि लूका 10 का 19, 17, 18, 19 में लिखा है, जब वे कहाँ से 17 आनंद करते हुए लौट रहे, जब आनंद करते हुए लौट रहे थे, भेजा था ना, भेजा था। हाँ, 2-2 करके भेजा था। 12 चेले थे यीशु मसीह के। 12 चेलों को उन्होंने 2-2 करके भेजा था। हर एक बस्ती में जाओ और
क्या क्या? दुष्ट आत्मा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। मतलब बीमारों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना चेला को भेजा था। और तब उन्होंने आकर के कहने लगा, हे प्रभु, तू सारी दुष्ट आत्मा हमारी वश में है तेरे नाम से। हालेलुया। और हम देखते हैं लूका 10:19 में लिखा है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान आज क्या कर चुका है? गिर चुका है, नाश हो चुका है, धराशायी हो चुका है। आज वह रौंदा जाएगा, आज कुचला जाएगा, उनका कोई भी अस्तित्व इस घर पर नहीं रहेगा। हालेलुया। और 19 में कहा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु अर्थात शैतान की जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ है मेरे प्रियो, उन सारी शक्ति पर परमेश्वर ने आज हमको अधिकार दे रखा है। हालेलुया। परंतु इसे और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। मान के चलिए आप लोग बोल रहे हो ना कि यहाँ पर आग लगा रहा है, वहाँ पर किसी को काट रहा है, वहाँ पर कपड़े को जला रहा है। आज शैतान यहाँ पर कभी भी, आज के बाद जब तक इस जगत में हम लोगों का वचन, यीशु मसीह का वचन इस घर पर मरलाता रहेगा। और एक हम लोग अभिषेक मिट्टी भी डालकर जाएंगे, इस घर में कभी भी इंटर नहीं करने पाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना कि यीशु मसीह से हर शैतान क्या करता है? डरता है। हर शैतान, हर दुष्ट, हर एक शक्ति परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से डरता है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, इसको पढ़िए, यशायाह 41 का 10 से 13 तक पढ़िएगा। आलोचना करेंगे, इसके बाद मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उसके मुख काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। आमीन। देखिए यहाँ पर परमेश्वर हमें एक अंगीकार दिया है, एक वाचा के रूप में कहा है परमेश्वर को कि क्या कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथों के द्वारा मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। और आज यहाँ पर किसी भी कोई भी शैतान की आत्मा यहाँ पर वास नहीं करेगा। और अगर यदि यहाँ पर को घुसने की कोशिश करता है तो उसको क्या करेगा? नाश करके रहेगा। हम लोग एक वचन और आगे देखेंगे, शॉर्टकट में जा रहे हैं। यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8 का यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर यीशु नासरी जी कहते हैं, वह मैं जगत का क्या हूँ? ज्योति हूँ। अर्थात समस्त जगत का ज्योति कौन है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मेरे प्रियो सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय जब होता है समस्त अंधकार क्या करता है? भागने लगता है। जैसे जैसे बेर उगता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, जितना अंधकार की शक्ति धीरे 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 भागने लगता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का इस लिखित वचन भी है। इसको बोलने से, इसको रिपीट करने से, इसको बार बार अपने हृदय कदम में अंगीकार करने से हमारा शरीर में ताकत उत्पन्न होता है, हमारा जीवन में एक ज्योति उत्पन्न होता है, और वह ज्योति परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा बताने का मतलब है कि हम लोग क्या है? परमपिता परमेश्वर के क्या खेती और बारी है ना। हम लोग खेती और बारी है मेरे प्रियो। कोई इस जगत में नहीं रहेंगे, और परमेश्वर काटने के लिए अपना मजदूर को खोज के रखा है। हालेलुया।
गाना गाते हैं ना हम लोग, दूनी आकर नर नारी प्रभु कर खेती बारी, एको दिन आप प्रभु राजा खेती का तैयारी। हालेलुया। हाँ, कोट कोट दाना के अपन बाटे रखी प्रभु, और पी ले भूसा के उगे का करी आई में डाल दी। निश्चित और निश्चित और निश्चित क्यों टाइली सकल बात है, क्यों टाइली सकल। मनुष्य जैसन कर्म करी वैसन हमारे मन प्रतिपाल पावो के दिखला रही। हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है कि मेरे प्रियो, इस शरीर के रहते, इस समय के रहते हमको मन को फिराना है और अपने बुरी कर्मों को त्यागना है, बुरी व्यवहार को छोड़ना है, बुरी संगति को छोड़ना है और बुरी आदतों को छोड़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकेंगे। हाँ कि नहीं? जा पाएंगे क्या? मनुष्य मान के चलिए दिन रात नशा के बंधन में डूबा हुआ है, क्या उनको बोलिएगा कि चल भैया आज मेरे लिए दिन भर हल चला दे, हल चला पाएगा? रोज दिन पीता है वो मनुष्य 4 घंटा 2 घंटा हल जोत पाएगा? बैल का साथ में नहीं जोत पाएगा। वो अपना शरीर को पूरी तरह से नाश कर रहा है। हालेलुया। परंतु सच्चाई हर इंसान को तकलीफ लगता है, इसलिए मन को फिराओ। लोग क्या कहते हैं जब लोग नशा छोड़ देते हैं, किसी के वचन को छोड़कर, तब क्या कहते हैं? आप तो विश्वासी हो गए, का के ऊपर घर जावे, एको गिलास नहीं दियो है, सड़ल बात के दीपल चाह के दी, ऐसा बोलते हैं ना लोग। लेकिन सचमुच मेरे प्रियो आनंद मनाओ, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर को जान करके वह ज्योति की रास्ता पर चलने लगा है। हालेलुया। उसके जीवन में कभी ठोकर नहीं खाने का। हालेलुया। तो चलिए हम लोग एक और वचन की ओर आते हैं। यशायाह 43 का दूसरा और तीसरा पढ़िएगा, उसके बाद अंगीकार के बच्चों को, समय बहुत कम है। यशायाह 43 का ध्यान से सुनिएगा वचन ना। वचन आज कैसे एक मंत्र की भांति काम करेगा, एक मंत्र की भांति काम करेगा, एक तीर की तरह काम करेगा शैतान के लिए। हालेलुया। जब तू जल में होकर जाए, हाँ हाँ, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा तब सकेंगी, वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, तो तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला और पाएगी, उसकी लौ तुझे ना जला पाएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि आमीन। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। मेरे प्रियो विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज बेकार ठहर कर उनके टुडीर में नहीं घुसने है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मनुष्य का जुबान मुंह से निकल जाता है, क्या वह दोबारा आ सकता है का? रिपीट करके और उसको वापस ला सकते हैं का? अरे मान के चलिए किसी को कोई अचानक गाली दे दिया, क्या उस गाली को वापस ला सकता है का? उसी तरह से है परम पिता परमेश्वर का वचन भी, जो इस बाइबल पर से लिखा हुआ, जो पढ़ा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो आज बेकार ठहर कर हम लोगों के बीच में कदापि नहीं ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर से मेरे प्रियो सबको देख रहा है। आज आप लोग कितना खुश नसीब होगी उस परमेश्वर ने, जिन्होंने समस्त सृष्टि, आकाश और पाताल, समस्त जीव और जंतु, धरती को बनाया, उसकी संगति में आप लोग पधारे हुए हैं। हालेलुया। यीशु सत्संग में आप लोग पधारे हुए मेरे प्रियो। आप लोगों का यहाँ आना, आप लोगों का यहाँ समय को देना कभी भी बेकार नहीं जाएगा। परमेश्वर ने आपने स्वर्गदूतों को आदेश दे चुके हैं, और वह पन्ना हटाए और लिख चुका, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरा पिता है, यह मेरी पुत्री है। हालेलुया। आज आप लोगों का एक एक जन का जीवन का नाम, एक एक जन का नाम मेरे प्रियो स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिख चुका है। हालेलुया। एक बार परम पिता परमेश्वर की हम जोरदार ताली बजाएंगे। वचन ही आज हमारे लिए एक मंत्र की भांति काम करेगा। पूरा पढ़ना, पूरा वे झील के पास यासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ। जब वह नाव पर से उतरा, तो एक मनुष्य ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्र से निकलकर उससे मिला। हालेलुया। वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उससे संकलों में भी न बांधता था, और कोई उसे सांकलों से भी अर्थात बेड़ियों से भी न बांध ना सकता था, और कोई उससे संकलों में न बांध सकता था, कोई वह बार बार बेड़ियां और संकलों से
बंधा गया था। हाँ हाँ। पर उसने संकलों को तोड़ दिया। उसने सांकलों को और सिकड़ियों को क्या किया? तोड़ दिया। बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और कोई उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थर से घायल करता था। वह रोज दिन रात दिन क्या करता था? पहाड़ पहाड़ घूमता था और अपने आप को पत्थर से खींचता था और उनके शरीर में खून निकलता था, उनके शरीर में चोट लगता था, उनको मजा लगता था और वह जंगल जंगल चिल्लाता था। आगे वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। उसे प्रणाम किया। उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर और कहा, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर को शपथ देता हूँ, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे अर्थात पूछा, इस मनुष्य में से निकल आ, अर्थात इस घर परिवार में से निकल जा। हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। इस मनुष्य में निकल उसने आ। उससे पूछा, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, और उसने उससे बहुत विनती की, हम इस देश में से बाहर ना भेजे। इस देश से बाहर ना भेजे। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड, बड़ा झुंड चढ़ रहा था। वह सुअरों का पहाड़ के किनारे बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, उन्होंने उसे विनती करके कहा, हम उन सुअरों में भेज दे, हमें उस सुअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। कि हम उसके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर और अशुद्ध आत्मा इस घर पर से निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। सुअरों के भीतर बैठ गई, अर्थात इस बस्ती के सीमान से उस पार चला गया। झुंड जो कोई 2000 का था, झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा। कड़ाहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा। उनके चरवाहे ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और समुद्र में डूब मरा। हालेलुया! जोर से बोलिएगा हालेलुया! मेरे